हेलो गाइज, कैसे हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, जो लास्ट अपना एग्जाम्पल था हाइब्रिडाइजेशन का, वो था बेटा PH3। यही था लास्ट जो अपना जो था वो था PH3। और PH3 में अपने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, दिस इज ड्रैगो कंपाउंड। इसके बाद में बेटा अपने बात करी थी, जो लास्ट आइटम अपना था वो था PF3। क्या था? PF3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 107 होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपन कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एक जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले से अपन देख के हाइब्रिडाइजेशन किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कोई कंपाउंड है तो उसको देख के अपन इस फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो फॉर्मूला है अपना, अपन क्या देखते हैं, स्टेरिक नंबर देखते हैं। स्टेरिक नंबर में देखो सबसे पहले आपको देखना होगा उस कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आप में उसमें एनाइन, अगर उस पर प्लस है तो एनाइन, सॉरी नेगेटिव है तो एनाइन, और उस पर प्लस है तो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है बेटा तो उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन नेगेटिव करेंगे, मतलब निकाल देंगे, और प्लस कर देंगे मोनोवेलेंट स्पीसीज, मतलब उस सेंट्रल मेटल एटम के कितने सराउंडिंग एटम हैं। अगर इसके सराउंडिंग एटम 4 है और वो मोनोवेलेंट है तो उनको अपन वैलिड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना वो मोनोवेलेंट होने चाहिए, और मोनोवेलेंट बेटा एक ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, और आयन हो सकता है। ग्रुप में देखो OH हो सकता है, CH3 हो सकता है, Cr3, Cn, ओशन। जो ग्रुप और एटम्स और जो आयन्स है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप इनको कॉपी कर लेना। अब देखो बेटा, अगर स्टेरिक नंबर 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S होगा और एक P होगा। अपन बात करें चुके हैं, इसमें 50% S के करेक्टर होंगे, 50% P के करेक्टर होंगे। और अगर स्टेरिक नंबर बेटा 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और अगर स्टेरिक नंबर बेटा 4 हो तो अपन हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और अगर स्टेरिक नंबर बेटा 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और स्टेरिक नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और अगर स्टेरिक नंबर बेटा 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। 7 से ज़्यादा में अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब बेटा अपन अलग अलग स्टेरिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेरिक नंबर 2 में उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसमें क्या किसकी मिक्सिंग हुई है और कितनी % मिक्सिंग हुई है। तो ये सब अपन बात करने वाले हैं। सब पहले उससे पहले कि अपन मैं बोल दूं कि अपन इस फॉर्मूले से भी, स्टेरिक नंबर से भी अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, उनमें अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी फिर अपन स्ट्रक्चर देख के बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड को अपने स्ट्रक्चर देख के निकालेंगे, कुछ कंपाउंड में अपने स्टेरिक नंबर से निकालेंगे, और इन सबको पढ़ने के बाद एक नया फॉर्मूला और आएगा जिसमें अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप। अब जब शेप आएगा ना बेटा, शेप पढ़ेंगे अपने BSc थ्योरी में। शेप एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, शेप में। पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। इसमें आपको इतना याद रखना है, अपना फॉर्मूला है वैलेंशियल प्लस एनाइन को प्लस करेंगे, केटाइन को माइनस करेंगे, और मोनोवेलेंट स्पीशीज को प्लस करेंगे, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। और जो अपना स्टेरिक नंबर आएगा, अगर 2 आता है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर 3 आता है तो sp2 होगा, अगर 4 आता है तो sp3 होगा, अगर 5 आता है तो sp3d होगा, अगर 6 आता है तो sp3d2 होगा, और 7 आता है तो sp3d3 होगा। और बेटा ध्यान रहे, मोनोवेलेंट स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो एक पहला एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं। CH4, इसका अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हैं, और इसी पे अपने चर्चा करी थी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि H
और H और H और H, इनकी जो ओवरलैपिंग थी वो इक्वल थी, दिस इज आइडियल थी। और इस इक्वल होने के कारण, क्योंकि अगर अपने को पता था, क्योंकि S और P की जो वो इक्वल होती है, वो कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें एक S का था, बाकी तीन की तो इक्वल हो सकती है बॉन्डिंग, लेकिन इसकी इक्वल कैसे हो सकती है, इसको समझने के लिए अपने हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा करी थी। तो इस मॉलिक्यूल का अपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला भी था, वो था sp3। तो अपन कैसे इसकी चर्चा करेंगे, अपनी पहली बात हुई थी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब अपन बात करेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन की। तो वहां पे अपने बोला था कि इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो बेटा कितने हैं, 4। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया था, sp3। तो देखो अब इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, बेटा कार्बन है, कार्बन कितने नंबर पे होता है, 6 पे। तो वहां पे मैंने बोला था 2s2 2p। 2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। देखो एनाइन भी नहीं है, कैटाइन भी नहीं है, मोनोवैलेंट स्पीशीज है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4। तो 4 + 4/2 कितना आ जाएगा बेटा, 4। स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अरे सर ये तो बड़ा आसान तरीका है, अब तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, कुछ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट स्पीशीज है बेटा, उनको अभी आप देख लेना एक बार। देखो बेटा दूसरा एग्जांपल है BeCl2। क्या है, BeCl2। अब देखो बेटा बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 5 नंबर पे होता है बोरोन, और इसका होता है 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। 0 -0 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 5। और 5/2। तो गड़बड़ा रहा है, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बेरिलियम है बेटा, बोरोन नहीं, ध्यान रहे बेरिलियम है। बेरिलियम होता है 4 नंबर पे, तो इसके 2s2। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 और 2 कितना होगा बेटा, 4। 4/2 कितना आ गया, 2। अगर स्टेरिक नंबर बेटा 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती। अरे सर अब तो बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, अब तो हम निकाल लेंगे। तो बेटा अब आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट है बेटा अपने पास BF3। क्या है, BF3। बोलो बेटा बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे याद रखना, ये 13 14 16 17 18, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6 और इसके 15 गायब कर दिया ना, 15 16 17 और 18, 5 6 7 और 8। बोरोन है बेटा, बोरोन कौन सी में आती है, 13। 13 की बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। प्लस मोनोवैलेंट कितनी है, 3 बट्टा कितने हैं, 2। इक्वल कितना गया, 6। 6/2 कितना आ गया, 3। बेटा देखो 3 आ रहा है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे चलो। आगे एग्जाम्पल है बेटा आपके साथ NH3। बोलो NH3 14 में आता है, और 14 में कितने बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। 4 + 3 कितना हो गया बेटा, सॉरी 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और प्लस 3 कितना हो गया, 2। कितना आ जाएगा, 8 बटा 2 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर, sp3। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, और अपने निकाला भी था। नेक्स्ट है बेटा अपने पास HCF4। बोला बेटा जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। बॉडी कितने बनाए हैं, 4। कितने हो गए, 12। 12/6 इक्वल टू 6, सॉरी 2। 6 के लिए क्या आ जाएगा, sp3d3। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो सर बिल्कुल भी नहीं है।
सॉरी 7 हो गए होंगे, sp3d2, 6 के लिए 1 और 3 4, 4 और 2 6। नेक्स्ट बेटा अपने पास कंपाउंड है CO3 नेगेटिव 2। तो देखो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या है? डाइवेलेंट स्पीसीज है, और डाइवेलेंट अपने को लिखनी नहीं है, बाइवेलेंट। और इसमें प्लस कर दो बेटा 2, तो कितना है? 6, 6 बटा 2, कितना हो गया बेटा? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट बेटा इसकी लिमिटेशन, क्या बात करेंगे अब इसकी लिमिटेशन, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन। अगर बेटा मैं इसकी लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशन, अब देखो इसमें लिमिटेशन क्या बेटा, ये किस पे काम नहीं करेगा? लिमिटेशन ऑफ स्टेरिक। सबसे पहले तो बेटा ये ओड नंबर पे काम नहीं करेगा। ओड स्टेरिक नंबर अगर ओड होगा तो उस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि बेटा देखो अपने पास कंपाउंड है NO2, और बेटा NO2 के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। डाइवेलेंट स्पीसीज है तो लिखेंगे नहीं, 0/2 इक्वल टू आएगा 2.5। और ये बेटा क्या आ गया? ओड नंबर आ गया, और ओड नंबर पे ये वेरिएबल नहीं करता। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे? नहीं निकाल सकते। लिखते हैं ना अपन, इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो लिखो स्टेरिक नंबर मेथड इज नॉट वैलिड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जो स्टेरिक नंबर मेथड है, जो स्टेरिक नंबर मेथड है वो सब पे वैलिड नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल पे भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखो बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो O2 है, N2 है, H2 है, CO है, O2 है, N2 है, H2। देखो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। और 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12/2। 6, 6 के लिए sp3d2। क्या इसमें sp3d2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये डायोएटॉमिक स्पीसीज पे भी स्टेरिक नंबर काम नहीं करता है। तो देखो मैं बताने को तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से आप एनी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस किस पे कौन लागू नहीं होता और किस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो आप ये बात न करें कि सर आपने क्या क्या करवा दिया, क्योंकि ये सब जरूरी है बेटा। और बेटा मैं बात कर रहा हूँ आपके पास नेट JRF तक की, किसकी? नेट JRF तक की, मैं न की लेके चल रहा हूँ 12th को। 12th के लिए अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आप मतलब बहुत आसानी से उसको क्लियर कर लोगे। अब देखो बेटा अगर अपन बात करें बेंजीन में, इसमें बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? अपने पास बेंजीन है C6 और H6। इसका देखो अपने पास कार्बन का जो होता है कितना नंबर पे होता है? 4 होता है कार्बन में, और 4 + 6 तो कितना हो गया टोटल? 10। 10 में 2 का भाग दे तो 1 कार्बन का। लेकिन बेंजीन की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे जो ये कार्बन बेटा इसका 1 बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड, इसका 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2। कितना होता है? sp2, क्योंकि 6 कार्बन है बेटा, और 6 कार्बन में अगर मैं 1 कार्बन की बात करूँ तो 1, कितना हो गया? 1। तो इसमें जो है बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा ये। भाई ये डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट कितना? अरे वैसे देख लो कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इधर देखो
एक होने वाले डिस्पीसीज है और 2, तो कितनी आ गई 2, टोटल कितने हो गए 6, और 6 में अगर भाग दूँ मैं कितने का 2 का, तो कितना आ गया 3, 3 के लिए क्या हो गया sp2। समझ में आ रहा है sp2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है बेटा XeF6। इसमें देखो जिनोन के 8 + 6 कितना हो गया भाई 14, और 14/2 7, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इनकी ज्योमेट्री की बात अपन ने नहीं करी। अब देखो मैं इनको रफ कर रहा हूँ सबको। नेक्स्ट अपने पास CH4 NH3 और H2O। CH4 NH3 H2, इनके बारे में अपन अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। बाकी इनकी स्ट्रक्चर की बात अपन सबसे पहले तो अपन ने ये पढ़ा था कि ये तीनों में बॉन्ड एंगल के बारे में अपन पता कर चुके हैं। दूसरे इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल चुके हैं। तीसरा बेटा इनकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री आ गई। क्या आ गई ज्योमेट्री। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले अपन इनका बॉन्ड एंगल देखा था कि इसको क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ऐसा है कि बेटा इससे बॉन्ड एंगल पे इनको रखा जाए कि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो, और मिनिमम रिपल्सन होगा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो स्टेबल तो हम भी होना चाहते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल की बात करिए अपन ने। बॉन्ड एंगल के बाद में बेटा अपने इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद अब इनकी बात करेंगे बेटा ज्योमेट्री की। क्या करेंगे ज्योमेट्री। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले अपन बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या था सब में, इसमें था बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का, इसमें था 17 डिग्री एंड 4 मिनट, इसमें था 104.5 मिनट। कोई दिक्कत। फिर अपने बात करिए बेटा इनमें हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ये भी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी भी कैसी होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी भी कैसी होगी टेट्राहेड्रल, और इसकी भी कैसी होगी टेट्राहेड्रल। sp3 वालों की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बेटा टेट्राहेड्रल। तो इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अपने बात करी थी कि स्टेरिक नंबर के बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जियोमेट्री। ठीक है बेटा। तो स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री। अगर स्टेरिक नंबर बेटा 2 होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और sp की जियोमेट्री होगी लीनियर। क्या होगी लीनियर। और बेटा अगर ये होगा 3, 4, 5, 6 और 7 तक अपने बात करी थी हाइब्रिडाइजेशन की। बेटा इसमें अपने बात हो गई थी अगर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 होगा तो होगा sp3, और अगर 5 होगा तो होगा sp3d, अगर 6 होगा तो sp3d2, और अगर 7 होगा तो sp3d3। ठीक है बेटा। और इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 की कैसी होगी बेटा टेट्राहेड्रल, और sp3 की होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ऑक्टाहेड्रल और इसकी क्या होगी बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
ठीक है, तो ये अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसकी लोन पेयर। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे अपने ज्योमेट्री पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट में अपना आएंगे शेप पे, कि शेप का क्या इन्वॉल्वेशन है, कि इसकी शेप कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपनी क्या पढ़ा बेटा, उसका बॉन्ड एंगल निकालना सीखा, बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है बढ़ क्यों रहा है ये पढ़ा, और उसके बाद अपनी बात करी इनकी हाइब्रिडाइजेशन की, और थर्ड है इसकी ज्योमेट्री की। जो चौथा टॉपिक आएगा वो आएगा इनकी शेप का।